हल्क को गॉडजिला बनाने के बाद मार्वल वालों ने उसको अब गैलेक्टस का हेराल्ड बना दिया है। तो बिना समय गवाए चलिए जानते हैं कि क्या होता अगर गैलेक्टस ने हल्क को अपना हेराल्ड बनाता। क्योंकि पिछले बार जब हमने ये देखा था कि गैलेक्टस ने थॉर को अपना हेराल्ड बनाया था, तो थॉर इतना पावरफुल हो गया था कि उसने ब्लैक विंटर, जो कि यूनिवर्सेस तक को खत्म करता है, उसको तक हराया। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम चलिए मेन कहानी पे आते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक मिस्टीरियस बंदा दिखता है जो एक प्लेनेट में जाकर चेतावनी देता है कि गैलेक्टस आ रहा है, निकलो इधर से वरना इस प्लेनेट के साथ तुम भी मारे जाओगे। जिस पर वहां का जनरल कहता है कि मुझे पता है कि तुम गैलेक्टस के हेराल्ड हो, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रूस बैनर, क्योंकि हम भागने वालों में से नहीं बल्कि लड़ने वालों में से हैं। और इसके बाद वो अपने लोगों को हमला करने के लिए बोल देता है जिस पर बैनर कहता है कि भाई सुधर जाओ वरना गुजर जाओगे। पर इस बात का उन लोगों पर कोई असर नहीं होता है, जिसके बाद वहां पर मौजूद बैनर हल्क बनता है एंड हमला कर देता है। इसके बाद हमें कुछ साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहां गैलेक्टस बैनर से मिलने आया था, जहां वो हेराल्ड बनने के लिए उसको बोलता है, जिस पर बैनर कहता है कि हल्क इस काम के लिए अवेलेबल नहीं है। जिस पर गैलेक्टस कहता है कि ये अच्छी बात है क्योंकि मुझे हल्क नहीं तुम चाहिए जो उसको कंट्रोल करता है। वैसे भी मैं तुम्हें उसी प्लैनेट्स में भेजूंगा जिसको मैंने पहले से ही चूज कर रखा है खाने के लिए, और इस बदले में मैं इस अर्थ को नहीं खाऊंगा। तुम बस एक मीडिएटर के जैसा रहोगे जहां हल्क का कोई काम ही नहीं है। इस पर बैनर कहता है कि मैंने हल्क को कंट्रोल करने की काफी कोशिश की है, तो एक बार ये भी ट्राई कर लेता हूँ। वैसे भी मैं अगर अर्थ पे रहूंगा तो क्या पता कब तबाही मच जाए, इसलिए मैं हेराल्ड बन के यहाँ से चला जाता हूँ। जिसके बाद गैलेक्टस वहां पे बैनर को अपने कॉस्मिक एनर्जी से भर देता है और फिर सीन आता है प्रेजेंट टाइम का, जहां पर हम देखते हैं कि गैलेक्टस फाइनली उस प्लेनेट पे आ चुका है जहां पे बैनर आके चेतावनी दे रहा था। यहाँ पर बैनर गैलेक्टस को कहता है कि मैंने इनको आगाह किया था और यहाँ से निकलने के लिए कहा था, पर वो लोग निकले नहीं। जिस पर गैलेक्टस कहता है कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि इवैक्यूएशन का प्लान तुम्हारा है और वो तुम्हारी हॉबी है। जब तक वो तुम्हारी ड्यूटीज के बीच में नहीं आती है तब तक मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जाओ दूसरे प्लेनेट में जहां पर मुझे खाना है। इसके बाद से बैनर चल जाता है अगले प्लेनेट पे, जहां पर टू हिज सरप्राइज इसको काफी समय बाद इसके पुराने दोस्त यानी कि अवेंजर्स मिलते हैं, जो कि ये बोलते हैं कि गैलेक्टस इस प्लेनेट को नहीं खा सकता। इस पर बैनर कहता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है क्योंकि मैं तो यहाँ पर मौजूद जितने भी सारे लोग हैं उन सब को यहाँ से सेफली लेकर जा रहा हूँ। इस पर विजन बताता है कि देखो अभी जो स्क्रल क्री वॉर चल रहा है उसके लिए ये प्लेनेट एक क्रूशियल आउटपोस्ट है, एंड अगर ये डिस्ट्रॉय हो गया, बैनर बात काटते हुए कहता है कि अच्छा अब समझ में आया कि अर्थ के माइटियस्ट हीरोज को सडनली यहाँ पर क्यों आना पड़ा, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर मौजूद लोगों की नहीं बल्कि जो जंग चल रही है उसमें जो एसेट्स है उसकी परवाह है। यहाँ पर टोनी बात काटते हुए कहता है कि तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम हमसे बेहतर हो, तुम तो वो इंसान हो जो कि यहाँ पर इस प्लेनेट को ही तबाह कर देगा और ना जाने कितने सारे प्लेनेट को आगे तबाह करने वाला है जहाँ पे कितनी सारी जिंदगियां हैं। ये बात बैनर को थोड़ा ट्रिगर करती है और वो हल्क बन के टोनी को दूर फेंक देता है। इसके बाद वो चार्ज इन करता है टोनी की ओर कि तभी टोनी कहता है कि कैप्टन मार्वल और विजन मुझे सिर्फ 1 मिनट दो, मैं सब संभाल लूंगा। जिसके बाद वो हल्क के पंच को डॉज करता है एंड फिर वहां पे कैप्टन मार्वल आ जाती है। कैप्टन मार्वल अपने पावर कॉस्मिक से हल्क को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन क्योंकि अब हल्क गैलेक्टस का हेराल्ड बन चुका है तो उसके पास भी कॉस्मिक पावर है एंड वो यहाँ पर कैरोल की जो कॉस्मिक एनर्जी रहती है उसको खींच लेता है। इसके बाद यहाँ पर विजन आता है हल्क को रोकने के लिए, जिसके बाद जब हल्क विजन को पंच करता है तो वो उसके आर पार चला जाता है। जिसके बाद हल्क कहता है कि तुम्हें तो बुरा लगा होगा ना कि तुम्हारी दोस्त की कॉस्मिक एनर्जी को मैंने छीन लिया, क्या तुम उसको लेना चाहोगे? और इतना कह के वो कॉस्मिक एनर्जी को रिलीज करता है जो कि विजन को चोट पहुंचाता है, जिसके बाद से वो भी वहां पर गिर जाता है। कि तभी पीछे से आवाज आती है कि ये काफी अनफेयर फाइट थी, उससे लड़ो जो तुम्हारे लायक हो। जिसके बाद से हम देखते हैं कि वहां पे टोनी हल्क बस्टर आर्मर के साथ आया रहता है। यहाँ पर हल्क अपने हाथों से कॉस्मिक एनर्जी छोड़ता है जिसको टोनी का हल्क बस्टर आर्मर एब्जॉर्ब कर लेता है क्योंकि उसमें कॉस्मिक हार्नेस होता है। जिसके बाद से टोनी का सूट सुपरचार्ज हो जाता है एंड फिर वो बताता है कि ब्लास्ट यहाँ पर ऑफ द टेबल है, तुम्हें अगर मुझे हराना होगा तो हैंड टू हैंड फाइट में लड़ना होगा। जिसके बाद हम हल्क के फेस में स्माइल देखते हैं एंड ये दोनों चार्ज इन करते हैं और एक दूसरे को पंच करते हैं। जिसके बाद एक बहुत बड़ा विस्फोट होता है और फिर ये लोग आपस में लड़ने लगते हैं, जहां पर कभी पंच
पंचेस, तो कभी अपने रिपल्सर से हल्क बस्टर डोमिनेट कर रहा होता है, तो कभी हल्क अपने लेग से मार के या फिर अपने पंचेस से हल्क बस्टर आर्मर की धज्जियां उड़ा रहा होता है कि तभी गलती से हल्क बस्टर का आर्मर एक इवैक्यूएशन शिप से जा लगता है, जिसके बाद से वो शिप क्रैश करता है। ये देख हल्क बहुत ही गुस्सा होता है एंड वो कहता है कि ये सब तुम्हारी गलती है, तुम जहां भी जाते हो तबाही लाते हो, अब यहाँ के लोग कभी भी इस जगह से नहीं निकल पाएंगे। जिसके बाद से टोनी कहता है कि तुम इन सब लोगों के बारे में काफी ज्यादा केयर करते हो। हल्क यहाँ पे टोनी के सूट का फेस मास्क को हटाकर उसको मारने ही जा रहा होता है कि वहां पे टोनी कहता है कि मुझे माफ करना दोस्त, ये सब हमारी ही गलती है, अगर हमने ऐसा नहीं किया होता तो आज हम ये सब नहीं भुगत रहे होते। जिस पर हल्क पूछता है कि तुम कहना क्या चाहते हो, कि तभी वहां पे टोनी रिवील करता है कि जब गैलेक्टस अर्थ को खाने के लिए आया था तो वहां पर इन लोगों ने ही हल्क को ऑफर कर दिया था गैलेक्टस को, जहां पर उन्होंने ये कहा कि आप अर्थ के सबसे पावरफुल वॉरियर यानी कि हल्क को अपना हेराल्ड बना लो, बदले में अर्थ को छोड़ दो। हमें लगा था कि हल्क का एक मास्टर होगा तो हल्क कंट्रोल में रहेगा, कि तभी हल्क को सुनाई देता है कि कोई मदद की गुहार लगा रहा है, जिसको सुनते ही हल्क उसको बचाने के लिए चला जाता है। यहाँ पे हल्क उसको बचा लेता है एंड तभी वहां पे टोनी स्टार्क आके कहता है कि हम गलत थे, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था। जिस पर बैनर कहता है कि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि गैलेक्टस आने वाला है एंड उसको अब कोई भी नहीं रोक सकता। कि तभी टोनी कहता है कि मेरे नजर में एक बंदा है जो कभी भी नहीं रोका जा सकता है और वो है हल्क, एंड हल्क का कोई मास्टर नहीं है। तभी हम देखते हैं कि बैनर हल्क में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और जंप लेते हुए कहता है कि गैलेक्टस से कह दो कि हल्क आ रहा है। यानी कि बाकी हेराल्ड के जैसे भी हल्क भी यहाँ पर गैलेक्टस के अगेंस्ट जाएगा एंड मोस्ट प्रोबेबली शायद उसको मार देगा, क्योंकि ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल चुका है थॉर कॉमिक्स के अंदर। हालांकि ये कॉमिक्स यहीं पे एंड हो जाती है एक ओपन एंडिंग के साथ, क्योंकि एक व्हाट इफ है एंड यही चीज अगर हमें व्हाट इफ के सीजन 3 में देखने को मिल जाती तो काफी ज्यादा मजा आता रेदर देन जो हमें देखने को मिला। वैसे मार्वल ने अनाउंस किया हुआ है कि व्हाट इफ गैलेक्टस नाम से अभी सीरीज चलेगी, जिसके अंदर वो अलग अलग अपने हेराल्ड को चुनेगा, जिसमें से 4 के बारे में हमें पता है। जिसमें से सबसे पहले तो आएगा गैम्बिट, जिसको हम लोगों ने एक्समैन सीरीज के अंदर देखा था, जो कि काफी बवाल कैरेक्टर है। एंड इसके बाद वो चूज करेगा मून नाइट को, जो कि देखने में काफी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि भाई मेरे को तो मून नाइट काफी ज्यादा पसंद आया था। उस एनएस के सेकंड सीजन का वेट कर रहा हूं, लेकिन अभी तक उसको लेके कोई अपडेट नहीं है, खाली रूमर्स ही आ रहे हैं। इसके बाद हमें देखने को मिलेगी रोग एज अ हेराल्ड ऑफ गैलेक्टस, जो कि देखना और भी ज्यादा दिलचस्प होगा, क्योंकि रोग एक ऐसी कैरेक्टर है जिसको आप जितना चाहो उतना पावरफुल बना सकते हो एंड जितना चाहो उतना कमजोर। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो स्पाइडर ग्वेन का कैरेक्टर एक ऐसा है जो कि सबसे मुझे कमजोर लग रहा है जितने भी यहाँ पे 4 कैरेक्टर है। अब हेराल्ड बनने के बाद से तो सबके पास कॉस्मिक पावर आ जाता है, तो सब ऑलमोस्ट एक जगह होते हैं, बस ये डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे यूज करते हैं। जो जिसमें सबसे कॉमन पैटर्न यही है कि हमेशा गैलेक्टस से पावर मिलने के बाद से वो लोग गैलेक्टस के ही अगेंस्ट हो गए हैं। अब ये सेम पैटर्न हमें इस व्हाट इफ में देखने को मिलेगा या कुछ और, ये तो जब आगे के कॉमिक्स आएंगे तब पता चलेगा। अभी के लिए तो बस इतना ही अपडेट है। बाकी आप बताइए कि आप ऐसी और कौन से कॉमिक्स के ऊपर वीडियोस देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर, हम कोशिश करेंगे उसके ऊपर इस साल वीडियो लाने की। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, पुराने हैं तो प्लीज चेक किए आपने बेल आइकन दबाया है या नहीं। अगर आपने दबा दिया है तो वेल एंड गुड, और अगर आपने नहीं दबाया है तो उसे दबा दे, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको जाए। इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा सा मोटो है, जो कि है लोगों की मदद करें, अपना ख्याल रखें एंड कीप मूविंग फॉरवर्ड, करंट लगाकर आगे बढ़ते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।